हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं भरे किले के बारे में। आइए जानते हैं इस भरे किले के इतिहास के बारे में। बताते चलें कि ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म सितम के तंग से आकर 1857 में बगावत की चिंगारी ने पूरे देश में स्वाधीनता का रूप ले लिया था, जिसमें चंबल घाटी के बरे एस्टेट के बगावती तेवरों ने इतिहास के पन्नों में हौसलों और जज्बों की मिसाल को दर्ज करा दिया। औरैया आज़ादी दिलाए जाने को लेकर जनपद औरैया का इतिहास किसी से भी छिपा नहीं है। यहाँ के वीर सपूतों ने अपनी शहादत देकर क्रांति की अलख को जगाया रखने के लिए अपने परिवार की परवाह न करते हुए जान तक गंवा दी और अपने पीछे कई ऐसे निशान छोड़ गए जो आज तक औरैया के इतिहास के पन्नों में दर्ज किए हुए हैं। ऐसी ही एक कहानी जनपद इटावा और औरैया के बीच स्थित भरे किले की है, जो वर्तमान समय में दुर्दशा का शिकार हो रहा है और अपनी वीरांगी की कहानी बयां कर रहा है। कई सेंगर राजाओं ने किया शासन। बताते चलें कि ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म सितम से तंग आकर 1857 में बगावत चिंगारी ने पूरे देश में स्वाधीनता का रूप ले लिया था, जिसमें चंबल घाटी बरे स्टेट के बगावती तेवरों ने इतिहास के पन्नों में हौसले और जज्बे की मिसाल को दर्ज करा दिया। बदलाव के दौर में आज और हिम्मत और बुलंद इरादों का गवाह भरे किला शासन और प्रशासन की उपेक्षा रवैया के चलते जमी दोज होने के कगार पर पहुंच गया है। मुगलों के आने से पूर्व कन्नौज के हिंदू राजा जयचंद्र द्वारा अपनी पुत्री देवकला का विवाह राजस्थान के डाहार नामक स्थान के सेंगर वंश के वीर विशोक देव के साथ करने के बाद दहेज में दी गई रियासत के एक भाग भरे स्टेट पर पीढ़ी दर पीढ़ी कई सेंगर राजाओं ने शासन किया। इसी दौरान भरे स्टेट में राजा रूप सिंह का उल्लेख आता है। उनकी हिम्मत और जज्बे को याद कर लोगों के चेहरों पर अजीब खुशी खिल उठती है। उन्होंने स्वाभिमान और माटी की लाज बचाने को लेकर सत्ता मोह ही त्यागा, बल्कि अंग्रेजों के आगे सीना तान कर बगावत कर दी और चंबल इलाके में जज्बों में देशभक्ति की भावना जगाकर क्रांति में कूद पड़े। जब अंग्रेजों ने बगावत के एक बड़े गढ़ भरे पर अपना दबाव बनाया तो राजा रूप सिंह अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिले और लगातार इस क्षेत्र में क्रांति की मशाल जलाते रहे। अंग्रेजों में कोई दबाव कम न आता देख चंबल की आज़ादी के दीवाने इस किले पर तोपों से गोले दागकर क्षतिग्रस्त कर दिया, मगर राजा रूप सिंह का हौसला अमूल्य विरासत के संभालने की गुहार लगाई। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद राजा रूप सिंह का घर परिवार एकमात्र दत्तक पुत्र निरंजन सिंह जोदेव को चंबल के गांव बासरी में अपने परिचित के घर छोड़ बिठूर में नाना साहेब के ग्रुप में मिलकर लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद निरंजन सिंह ने पिता के कारवां को आगे बढ़ाते हुए पुनः इस किले का जीर्णोद्धार कराकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। जहां छापा मार हमलों की रणनीति तय कर आज़ादी के सिपाही उन्हें अमली जामा पहनने का काम भरे किले से करते थे। क्रांति की अलख जगाने में भरे किले का महत्वपूर्ण योगदान रहा, मगर हालातों और समय की गति को देखते हुए धीरे धीरे स्वर्णिम इतिहास संजोए और राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रेरणा स्रोत भरे किले अपेक्षा रवैया के कारण जमी दोज होने के कगार पर पहुंच गया। हालांकि यहाँ के वंशजों में एक और लाल उदय सिंह सेंगर का कहना है कि सरकारों के अपेक्षित रवैया के न चलते स्वर्णिम प्रेरणा स्रोत धरोहर को गुमनामी के अंधेरों में ढकेल दिया है। वह कई बार राजनेताओं सहित आला अधिकारियों ने देश की अमूल्य विरासत को संभालने की गुहार लगा चुके हैं, मगर इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। चंबल यमुना के संगम तट पर समुद्र से लगभग 220 मीटर ऊंचाई पर खंडहर ऐतिहासिक किले पश्चिमी दीवार से
नीलवर्ण चंबल की चपलता और उत्तरी दीवार से कालिंदी की धारा की लेटियां मनोहरी दृश्य बनाती हैं। चंद कदमों की दूरी पर सनातनी मान्यता प्रतिनिधित्व कर रहा भरेश्वर महादेव का विशाल शिवालय साल भर आने वाले श्रद्धालुओं का केंद्र है। यहाँ किले की दुर्दशा को देख लोग विचलित हुए बिना नहीं रहते। ऐसे में किले का जीर्णोद्धार पर्यटन के लिए बड़ी संभावना से कम नहीं है। यहाँ खास बात यह है कि राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी का इलाका होने के चलते संरक्षित जलीय जीवों को देखने आने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ से होकर गुजरता है भरे किले का रास्ता। प्रशासनिक रूप से भरे किले जनपद इटावा की दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। भरे जाने के लिए नेशनल हाईवे 19 पर बाबरपुर से दक्षिण और नवनिर्मित ग्वालियर रोड पर सिख रोडी पुल पार कर भरे इस किले की ऊंची मीनारें अपनी ओर खींचती हुई दिखाई देती हैं। यही है जंगे आज़ादी के सूरमाओं की शरण स्थली, जो अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।